हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक महिला होती है जो कि विधवा महिला होती है। वह अपनी बेटी के साथ में रात के समय में सो रही थी। घर में कोई नहीं था, उसकी बेटी थी और सिर्फ वो एक विधवा महिला थी। दोस्तों, जो उनकी बेटी होती है वो जवान थी, खूबसूरत थी देखने में। अब वह जब रात में सो रही थी तो उन्हें कुछ है जो पैरों की आहट की तरह सुनाई देता है और बाहर से जब ये उनको पहपट की आवाज़ आती है तो वो सोचती हैं कि इतनी रात में ये हमारे घर में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। वो सोचती हैं कि कोई कुत्ता या कोई छोटा मोटा जानवर होगा। जब दोस्तों वो दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती है कि कोई बाहर नहीं है और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वो फिर से अपना दरवाजे को बंद कर लेती हैं। दोस्तों, एक आदमी होता है जो उनके मुंह को बंद करके उन्हें कमरे के अंदर धकेल लेता है और मुंह पकड़े उनका रखता है, यानी कि जिससे उनकी चिल्लाने की आवाज है जो बाहर तक ना जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है इस महिला के साथ? और दोस्तों, वो एक अकेला जो शख्स था वो अकेला नहीं था, उनके साथ में 3 से 4 लोग और थे। दोस्तों, अब 4 लोग और एक महिला उनके साथ में और उनकी एक जवान बेटी जो कि अभी सोई हुई थी। उनके साथ में क्या क्या होता है जो कि उनके घर तक को लूट लेते हैं, इस घटना को हम आपको विस्तार के साथ में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक कहानी होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़, और आजमगढ़ जिले में ही एक दोस्तों सुनीता नाम की जो है महिला रहा करती थी। वो अपनी बेटी के साथ में जैसे तैसे करके अपना परिवार का जो है भरण पोषण करती थी। उनका दोस्तों जो पति था 3-4 साल पहले लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, उनको बेटी की शादी के लिए भी जो है चिंता खाई जा रही थी, यानी कि वो एक एक पाई पाई जोड़ करके अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा जमा कर रही थी। दोस्तों, अब सुनीता है वो सोचती है कि उन्हें जो कुछ तो दोस्तों उन्हें विधवा पेंशन की कुछ रुपया है जो उनको मिल जाया करता था, जिनकी वजह से उनका घर खर्च चल जाता था और उनकी बेटी और वो दोनों माँ बेटी जैसा तैसा करके अपने समय को जो काट रही थी। एक दिन की बात होती है कि जब वह रात के समय में सो रही थी, तभी उनकी बेटी भी सो रही थी और सुनीता है, दोनों माँ बेटियां सो रही थी। दोस्तों, वह दोनों माँ बेटी हैं जो कि अलग अलग कमरे में सोती हैं और रात का वक्त था, करीबन सुबह के 3 बजे के आसपास से उन्हें कुछ है एक पहपट की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो दरवाजे खोल के देखती हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, जो सुनीता होती है वह बहुत जल्दी ही उनकी आंखें खुल जाती हैं। अब चीज उनको पता था कि भाई इधर जो है कोई बिल्ली, कुत्ता या फिर कोई जानवर भी अंदर आ सकता है। इस प्रकार से उन्हें जो थी वो थोड़ी बहुत आवाज़ थी, उन्हें वो इतना संगीन तरीके से नहीं लेती है। तभी वो बाहर जाके देखती है कि कुछ है तो नहीं, बंदर बिल्ली कुछ तो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, तभी वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद में वो अपनी बेटी को भी नहीं जगाती है। सोचती है कि क्यों इनको बेवजह परेशान किया जाए, इन्हें जो है सोए रहना चाहिए। और वो जब दरवाज़ा खोलती है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और अब फिर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने जाती है तो एक आदमी होता है और उसका वो मुंह अपने हाथ से जोर से दबा लेता है और इसको अंदर ही कमरे में ले जाता है। दोस्तों, जो इनके बाकी शख्स थे वो अभी छुपे हुए थे, यानी कि वो चोरी करने के इरादे से उस घर में घुसे थे। इससे पहले भी 4 से 5 घरों में चोरी कर चुके थे। अब वह किसी तरीके से जो अंदर जाते हैं और मुंह में उनके कपड़े से बांध देते हैं और बांधने के बाद में उनके पास में कुछ धारदार हथियार होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने थोड़ी भी चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी वो उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ, लेकिन जो एक चोर होता है उसकी गर्दन पे वो चाकू रख देता है और बोलता है कि अगर तूने चिल्लाने की थोड़ी भी कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन है वो हम अलग कर देंगे। दोस्तों, महिला जो सुनीता होती है अब वो उससे बोलते हैं कि घर में कौन कौन रहता है बता मुझे। तो धीरे धीरे बोलती है तो कहती है सच सच बताती हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है, बस एक बेटी है, वो भी साइड के कमरे में सो रही है। और कहती है कि वैसे भी मैं तो एक विधवा महिला हूँ, मुझे किसी भी तरीके से मेरे ऊपर रहम खाइए, मुझे कुछ मत करना। और एक चोर होता है जो उनकी जो बेटी होती है उसके कमरे में चला जाता है। जब उसके कमरे में जाकर देखता है तो उनकी बेटी है जो गहरी नींद में सो रही थी और कहता है कि हाँ भाई, इसके कमरे में एक बेटी ही है और कोई नहीं है।
मतलब पूरा घर को वो अच्छी तरह से देख लेते हैं। तभी एक चोर बोलता है कि यार हम जो कुछ भी लूटने से पहले क्यों ना इनको जो है लूट लिया जाए। मतलब वो सुनीता के साथ जो महिला थी उसकी जो दोस्तों जो सुनीता थी वो दिखने में काफी स्मार्ट थी और पहले वो इसको लूट लेते हैं, मतलब इनके साथ में कुछ गलत काम करते हैं और फिर उसके बाद घर में कुछ है जो चोरी कर लेंगे। उनमें से एक बोलता है कि भाई ऐसा नहीं करते, अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी ने देख लिया और पकड़ा गए तो हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम वही काम को अंजाम देंगे जिस काम के लिए हम इस घर में अंदर आए हैं। इधर सुनीता है जो हाथ जोड़ के बोलती है कि मेरे ऊपर रहम खाइए, मेरे घर में जो है सब ले जाओ, लेकिन मुझे कुछ मत करना और मेरी बेटी को भी कुछ मत करना है। वो कहती है कि मेरी जवान बेटी है, ये अगर तुम सब करोगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो चोर होते हैं जो उनकी सहमति बन जाती है। एक तो जो उनकी इज्जत लूटने वाला था कि उन पर सहमति बन जाते हैं इन चारों में कि भाई जल्दी से लूट के निकल ले, नहीं तो लेने के देने हैं जो यहाँ पे हमें भारी पड़ जाएगा। तभी उनमें से एक बोलता है कि एक काम करते हैं, जो अंदर कमरे में एक होता है उधर उसको वो मुंह बंद करके उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं और एक कमरे में अंदर डाल देते हैं। कहता है कि तुम्हें जो है मुंह बंद रखना है, अगर हाथ भी उनके बंधे हुए हैं, अगर तूने थोड़ी भी हरकत की तो फिर तू सोच लेना। दोस्तों जब उसको बंद कर देते हैं तो उसके इधर चारों ओर चोर लूटने की जो है अपनी शुरुआत कर देते हैं। हथियार से उस बेवा औरत के ऊपर और कपड़े से मुंह बांध करके एक आदमी है जो तैनात रहता है और फिर वो